हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डिफरेंट सिस्टम। ह्यूमन बॉडी यानी हमारी बॉडी। और अगर मतलब बॉडी को मतलब कैटेगराइज नहीं करें कि सिर्फ हाँ ह्यूमन बॉडी, बस मतलब कोई भी अगर बॉडी होती है स्पीसीज की किसी भी, तो उसमें लगभग यही सेम से सिस्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्योंकि आगे हमें कॉलेजी के चैप्टर्स को डिस्कस करना है आगे चल के, ठीक है। तो क्या होती है ह्यूमन बॉडी, उसके पहले कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर सोचिए यार, आप अपनी बॉडी को सोचिए कि आप कितना मतलब उसको ऐसे ही ले लेते हो कि हाँ ठीक है चलो जाने दो ऐसा। पर आप सोचो कि कितनी छोटी छोटी सेल्स मिलके, ठीक है, बहुत छोटी छोटी, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल क्या होती है। एक सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो उसको अगर फूड मिलता रहे तो वो अपनी ग्रोथ करती रहेगी, अपने आप को मल्टीप्लिकेट करती रहेगी, अपने आप को सर्वाइव कराती रहेगी। पर जो ह्यूमन बॉडी होती है वो होता है एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अपने आप में कई चीजों का वो मिक्सचर होती है। हाँ, उस कई चीजों से मिलके बनी होती है। अगर वो चीजें हम देखें तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम सबसे छोटे स्तर से। पहला जो स्तर होगा सबसे छोटा वो होगा एटॉमिक लेवल का। लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि ये कहीं ना कहीं बॉडी के किसी न किसी चीज पे वर्क करती रहती हैं। ओके, अब एटम से बड़े लेवल पे जाएं तो मॉलिक्यूलर लेवल आता है। मॉलिक्यूल यानी जब एटम्स आपस में मिलकर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें ये भी हमारे बॉडी का पार्ट होती हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो सेल्यूलर लेवल आता है, जहां हम सेल्स की बात करते हैं। और सेल्स आपस में स्पेसिफिक टाइप के सेल्स जब आपस में मिलती हैं और टिश्यू बनाती हैं, स्पेसिफिक वर्किंग और फंक्शन वाले टिश्यू जो होते हैं वो आपस में ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलके सिस्टम्स बनाते हैं। बॉडी में हमारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, हर एक का एक काम जो होता है दूसरे से अलग होता है। और हर एक इंडिविजुअली काम करते हुए एक होल बॉडी को जिंदा रखने में, अलाइव रखने में अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। और ये जब सारी चीजें आपस में मिल जाती है तो हमारी बनती है बॉडी, जिसको कहते हैं ह्यूमन बॉडी। और हम मतलब एवोल्यूशन आप सबने ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से सिस्टम है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। टोटली 11 सिस्टम है। उसमें पहला सिस्टम जो रहेगा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये होता क्या है, अगर इस सिस्टम की बात करें तो आप अपने आप को देखिए, आपकी जो सबसे आउटर लेयर होती है जो आपकी बॉडी की इंटरनल चीजों को मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे आपकी अगर ये स्किन को निकाल दिया जाए तो आपको इन्फेक्शन यूं चुटकियों में हो जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कौन सा इन्फेक्शन आपको कैसे हो गया। तो ये इसका बेसिक वर्क जो होता है प्रोटेक्शन का होता है। आपकी जो स्किन होती है वो स्किन की लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। सेंसेशन का, कोई टच करता है तो सबसे ऊपरी हिस्से को ही करता है, यानी आपकी जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसको। तो इसमें आता है स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें होती हैं। सेंसरी फंक्शन करती है। आप सबने पढ़ा है कि अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। एक्सक्रीशन है एब्जॉर्प्शन और थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो एक्सक्रीशन करती है। जैसे स्वेटिंग, क्या होता है स्वेटिंग, कारण ठंडक सी आती है जब हवा चलती है। तो इसका बेसिक पर्पस होता है स्वेटिंग का कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाले, और दूसरा होता है कि इसके कारण बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ओके, नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल यानी आपने कंकाल बेसिकली देखा होगा, अगर आपने बायोलॉजी की लैब अटेंड की हो, कॉलेज में आपने किया होगा तो भी आपने देखा होगा। स्केलेटल ये काम क्या करती है, इसका बेसिक वर्क जो होता है, आप देखिए ये फ्रेम है एक तरह से, ये बॉडी है एक तरह से फ्रेम। वो प्रोवाइड करा रही है क्या, बेस बॉडी को, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, पोस्चर प्रोवाइड कराती है। दूसरा इसका क्या क्या होता है, आपने सुना होगा कि बोन मैरो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, और बोन मैरो में ही क्या होती है, आरबीसीज की सिंथेसिस होती है इरिथ्रोपोइटिन के थ्रू। तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, फैट सेल्स एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का जो होता है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है इन बोन्स के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है इसका प्रोटेक्शन करना। जो आपके ऑर्गन होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत मतलब मुलायम से होते हैं, कोमल कोमल से होते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट से होते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन करना। आपका जो ये रिप केज होती है, यहाँ पास आपका लंग्स होता है, फेफड़े, उसको प्रोटेक्ट करता है। आपका स्कल जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसमें कोई फ्रैक्चर हो जाए तो मुबारक हो, ब्रेन हेमरेज इजिली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा वो है थर्ड सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में वही मसल्स जो आप जिम जाके बनाते हैं। क्या होता है इसका बेसिकली वर्क, तो आपकी जो बॉडी हो गई, ठीक है, आपकी बॉडी को आपने कह दिया कि स्केलेटल सिस्टम ने बेस दे दिया, ऑर्गन आ गए।
ऑर्गन जो हो गए वो सिचुएटेड, वो डिफरेंट सिस्टम के होते हैं। तो इन सबको आपस में बाइंड करना मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराना है, यानी आपके हाथ को घुमाना, जैसे आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, बॉलिंग कर रहे हो, एट दैट टाइम यू नीड मूवमेंट, बॉडी की पूरी मूवमेंट होनी चाहिए, आप दौड़ सको, रन कर सको, हाथ घुमा के फेंक सको, बॉलिंग कर सको, बैटिंग कर सको, मतलब डिफरेंट चीजें जब आप करते हो तो ये मस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही आप कर पाते हो। ये आपकी जो बोन्स होती है उसको जोड़ के रखती है, मस्कुलर सिस्टम, एक दूसरे से, ताकि ये अलग ना हो जाए। और दूसरा मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, बल प्रोवाइड कराती है बॉडी को। नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप जितनी दुनिया की दुनियादारी करते हैं ये बेसिकली होता है ब्रेन के थ्रू। आप ओवर थिंकिंग कर लें या थिंकिंग कर लें या पॉजिटिव थिंकिंग कर लें या कुछ भी कर लें, आप कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, फियर है हो रहा है आपको, एंजाइटी हो रही, सारी चीजें ये ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ब्रेन अपने में अपने आपकी मतलब बॉडी का 20 से 25% एनर्जी को ये यूज करता है, मतलब बॉडी का एक सबसे छोटा पार्ट होता है एक तरह से आप कहें, वो अगर पूरी बॉडी का बात करें तो 5 से 10% ये कवर करता है, पर एनर्जी 20 से 25%। क्यों? क्योंकि आप इसके थ्रू क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं चीजों को, अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं। तो ये होता है नर्वस सिस्टम का काम। दो तरह का इसमें सिस्टम बेसिकली हम पढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक यानी नॉर्मल, जब आप आराम से कुछ भी कर रहे हो। सिंपैथेटिक एट दैट सिचुएशन व्हेन यू आर इन हरी, कोई भी आपको जल्दबाजी होती है, डू और डाई की कंडीशन होती है, एट दैट टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वर्क करता है। इसको कोलॉजी में बहुत विस्तार से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, एंडोक्राइन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, अगर आपका वो था नर्वस सिस्टम, तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके लिए चाहिए होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी ग्रोथ हो गई, आप भोजन तो ले रहे हैं पर ग्लूकोज, जैसे कहते हैं ना कि डायबिटीज हो गई, डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ जो आपका इंसुलिन हो रहा है, या तो वो बन नहीं रहा है, या तो आपकी जो सेल्स है वो इंसुलिन रेजिस्ट हो गए। तो अब ग्लूकोज आप कितना भी बॉडी को दे दें, वो क्या करेगी, सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगी, वो ब्लड में घूमती रहेगी। तो ये अब इसको, ये जो इंसुलिन होता है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम से ही निकलता है। ये जो पैनक्रियाज होती है, वहां की जो बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। उसके थ्रू क्या होता है, आपकी सेल जो होती हैं वो इंसुलिन जो की होता है, उसको लगते ही वहां पास ये ग्लूट रिसेप्टर आते हैं, ग्लूट 1 ग्लूट 2, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को अंदर जाने देते हैं और आपकी सेल्स यूज कर लेती है। इसी तरह और भी चीजें होती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ, एचजीएच हार्मोन, आपकी जो ये मेटाबॉलिज्म, आपका जो ये थायराइड ग्लैंड होती है, जैसे कहते हैं ना किसी को मतलब कोई काफी हेल्दी है, फैट ज्यादा हो रहा है उसमें, उसकी बॉडी में, तो कहते हैं यार थायराइड का टेस्ट करा लो आप, शायद मे भी वो भी हो सकता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलती हैं कुछ, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए निकलता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ओवरी से। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेक्सुअल फंक्शन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, ग्लूकोज रेगुलेशन, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपने कह दिया हमारी बॉडी को फूड चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी क्या रोटी आपके ब्लड में बहती है? नहीं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर लेता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो एब्जॉर्ब की गई सारी चीजों को ब्लड में डाल देता है। और इसमें होता है एक सेंटर पॉइंट होता है, वो हार्ट। हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। उस पंपिंग के प्रेशर के कारण जो ब्लड होता है, उसमें जितनी सारी चीजें होती है वो फ्लो करती रहती है, फ्लो करके वो पूरे बॉडी में जाती रहती है। और पूरे बॉडी में जहां जहां सेल्स होती हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग की चीजें, लाइक ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती रहती है, ये सारा काम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो आपकी बॉडी की फ्यूल नीड को पूरा करता रहता है, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने कोविड के दौरान देखा था, ऑक्सीजन की कितनी क्राइसिस हो गई थी, लोगों को क्यों नहीं बन पा रहा था, क्यों इतना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी सेल्स जो होती हैं, उनको चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे यूज करती हैं, ऑक्सीजन को बर्न करके, ग्लूकोज को बर्न करके। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन बर्न होता है तो एटीपी निकलती है। एटीपी इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो बॉडी हमारी यूज कर लेती है, एटीपी के फॉर्म में ही यूजेबल होता है। ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल डीजल पी लो तो आपको एनर्जी है, तो वो भी फ्यूल, बट बॉडी डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूज करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये करता है कि ऑक्सीजन आपकी सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, और आपकी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको बनाए रखता है। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम। आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक चीज सुनी होगी कि किसी पर्सन को आपके जान पहचान में, सर्कल में,
डायलिसिस की प्रॉब्लम है, मतलब डायलिसिस हो रहा है, उनकी किडनी फेल हो गई है। तो किडनी डायलिसिस में क्या होता है, बेसिकली डायलिसिस में जो आपका ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है, उसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने क्यों जरूरी है? अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कुछ आपके एसिड्स हो गए, ठीक है, आपके जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल्स के बाय प्रोडक्ट, वो हो गए, ये अगर बॉडी में कंटिन्यू रहेंगे तो ये टॉक्सिन क्रिएट करेंगे, ये टॉक्सिक हो जाएंगे, बॉडी के ब्लड को इम्प्योर करते रहेंगे। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है, मतलब उसके लिए फिल्ट्रेशन जरूरी होता है, और वो फिल्टर होते हैं हमारी किडनी, उसमें नेफ्रॉन्स होती हैं, बिलियंस ऑफ यूनिट, मिलियंस ऑफ यूनिट होती हैं, वो उसको हमेशा छानती रहती हैं, फिल्टर करती रहती हैं ब्लड को, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती हैं, और आप उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपकी बॉडी को फूड की जरूरत होती है, तो फूड पहुंचता कैसे है? तो बेसिकली हम कुछ भी खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पनीर, कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें, कुछ भी, तो आप उसको लेते हो माउथ के थ्रू, आपकी बॉडी में जाता है, वो पेट में, स्टमक में, वहां वो उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंजाइम मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद जो आपकी जरूरी चीजें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये सारी चीजें आपकी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक और फ्यूल एनर्जी को पूरा करती हैं, तो ये कहाँ जाती है? यहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में, और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क। इसमें और भी चीजें रहेंगी, वो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाए जाएंगे उस पर। लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, आपकी बॉडी आपको दे दी गई प्रॉपरली, पर अगर सोचिए जैसे हमने सेल की बात की, तो बैक्टीरियाज भी सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो होते हैं होस्ट पे डिपेंडेंट, वो भी अपनी ग्रोथ करने चाहते हैं। पर अगर वो हार्मफुल हुए हमारे लिए, तो हमारी बॉडी उससे कैसे प्रोटेक्ट करेगी? अगर वो इन्वेजन कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि अरे बुखार आ रहा है तुमको, ये हुआ है, वो हुआ है, तो तुम ठीक हो जाते हो कुछ समय के बाद। क्यों ठीक हो जाते हो? बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है आपका डिफेंस सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसमें रेगुलेट होती रहती है, कंटिन्यू बहती रहती है, और फिर वो जब जरूरत पड़ती है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू, फिर वो हर जगह पहुंच जाती है। जब तक जरूरत नहीं रहती तब तक वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहती है। तो यहाँ आपकी जो जितनी भी ये लड़ने वाली सेल होती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, सारा लिम्फ सिस्टम में होता है, ओके। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसका इंटरेस्ट लेने का जरूरी भी पॉइंट ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, ये स्पीसीज इतने 100 साल पुरानी है, तो ये वहां से यहां तक आने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हमारा है जो रिस्पॉन्सिबल है। नेचर ने बाकी चीजों को प्रिजर्व रखने के लिए, सबको बचाए रखने के लिए, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराने के लिए, सर्वाइवल प्रोवाइड कराने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, हर स्पीसीज को दिया है। आप इसको मेल फीमेल में बांट सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल नहीं होते, जैसे आई थिंक वॉर्म होता है, अर्थ वॉर्म, वो उसमें दोनों में एक ही रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है? किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल को मेक श्योर करता है, यानी वो कंटिन्यू उनका वंश बढ़ता रहता है। चाहे आप कोई भी वंश लें, ह्यूमन की स्पीसीज देख लें, हम बहुत पुरानी स्पीसीज हैं, हमसे भी पुरानी स्पीसीज हैं, और भी अगर बैक्टीरिया करें तो उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, पर रिप्रोडक्शन होता है। वो क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे सिस्टम थे जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसको हमने पूरा कर दिया। टोटल 11 सिस्टम थे। अब जो आगे चीजें पढ़ाई जाएंगी वो रहेंगी इकोलॉजी की, वहां पास कैसे कोई ड्रग कैसे वर्क करती है, कैसे आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। नए लोगों को आप बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में, हम थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।